भाई एक आप और बता रहे थे आइलैंड कंट्री बेसिकली जो डूबने वाली है और एयरपोर्ट है जो कि शाम को पार्टी स्पॉट बन जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताओ यार। एक देश है तुवालू। तो व्हेन यू गो इधर जाओ ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो फिजी देश आता है एक, तो उससे भी आगे 2 घंटे की फ्लाइट जाती है तुवालू करके। तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं बस, और कोई पहाड़ नहीं है इन पे। तो ग्राउंड मतलब सी लेवल पे है वो। तो पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है सी लेवल, तो वो डूब रहा है धीरे धीरे करके। तो दुनिया में सबसे पहला देश जो डूबेगा वो तुवालू होगा, जब भी डूबेगा। तो उनकी जो पार्लियामेंट ने बड़ी पीछे वो भी करी थी सरकार ने एड वैड कि वो पानी में खड़ा भाषण दे रहा है कि भाई हम डूबने वाले, बचा लो हमें। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी वहाँ पे वो करता है, उनको बोल रखा ऑस्ट्रेलिया ने कि तुवालुअन्स को फ्री है, तुम कभी भी ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, यू विल गेट अ पासपोर्ट, इधर रहो आके। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी एड देता है तुवालू को। वहाँ का जो अब क्या है कि वहाँ से फ्लाइट आती है, सिर्फ फिजी से फ्लाइट आती है, हफ्ते में 3 दिन आती है सिर्फ। तो फ्लाइट आई, लैंड हुई, चली गई, उसके बाद एयरपोर्ट फ्री है। तो खाली जगह है वो। अब वो भाई इतना सा आइलैंड है, वो पट्टी सी तो है पूरे आइलैंड पे, तो कोई प्लेग्राउंड है नहीं। तो वही प्लेग्राउंड है फिर शाम को। तो लोग वहाँ पे वहीं पे भाई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो 4-5 नेट लगी हुई हैं आगे, लोग स्कूटर चला रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं बैठ के। मैंने खुद स्कूटर चलाया, मतलब वो उसी ट्रिप पे जहाँ मैं लैंड किया उससे मैं स्कूटर चला रहा हूँ बाद में। फिर तो फुल स्पीड पे ही चला है आपने बिल्कुल ही। और क्या होता है कि समझ लो, जब स्कूटर तुम ये सब कर रहे हो, फ्लाइट आने वाली है, तो फ्लाइट आने के चक्कर में अब वो क्या करते हैं, दे ब्लो सायरन कि भाई सायरन बजा दिया कि फ्लाइट आने वाली है, सब लोग साइड हट जाओ। तो ऐसा नहीं कोई रोक रहा है आपको, वो लोगों में कुछ समझ है इतनी कि हाँ भाई आने वाला है प्लेन, तो हट जाओ साइड में। कभी कभी कुत्ते रहते हैं रनवे पे, तो फ्लाइट लैंड नहीं कर पाती, कोई सिक्योरिटी नहीं है यार उनकी, यार कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। तो ऐसे लैंड कर रहा है, वो कुत्ता आ गया रनवे पे, तो अबॉर्ट कर दी लैंडिंग, वो चला गया, दोबारा आएगा, फिर दोबारा घूम के आएगा, उन्होंने कुत्ते को भगाएंगे साइड में करेंगे, फिर वही फ्लाइट आएगी और वही फ्लाइट वापस जाएगी। तो पर बस वहाँ पे मैं तो ऐसे कुछ कहता प्रोजेक्ट के चक्कर में, ये प्रोजेक्ट था कि रेज अवेयरनेस अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन वहाँ पे घूमने फिरने का तो ऐसा कुछ है नहीं। होटल वगैरह मिल जाते भाई या बहुत मुश्किल यार, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मस्तमौला हैं, उनको पैसे दोगे तो भी काम नहीं करेंगे कि भाई रूम चाहिए, नहीं है रूम, अरे पैसे दे रहे हैं, नहीं है रूम, जाओ। तो मतलब बहुत ही एंटी मतलब टूरिस्ट है, कि टूरिस्ट के लिए तो है नहीं जाने के लिए वो जगह। और वहाँ भी मछली वगैरह ही खा रहे हैं लोग, जैसे आइलैंड है तो लोग वहाँ पे खुश रहते हैं, अपनी लाइफ से खुश हैं, बढ़िया सॉर्टेड। मैं बोलता हूँ कि तुम कैसे रह रहे हो यहाँ पे, कह रहे मस्त तो है, खाने को मिल रहा है, ठीक है, चिल कर रहे हैं सारा दिन, और उनको बड़ी एड मिलती है ना ऐसे ऑस्ट्रेलिया से, तो फ्री में आ जाते हैं उनके अकाउंट में पैसे। अच्छा, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ ज़्यादा टेंशन होगी तो चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, पासपोर्ट तो मिल ही जाएगा उनको ऑस्ट्रेलिया का। उनको ज्यादा ये नहीं है मैं पैसे कमा लूं, मैं ये कर ज़्यादा लूं। ना, ज़्यादा अपने देश में ज़्यादा ये हमें सिखाया जाता है कि सेविंग करो सेविंग करो। यूरोप में भी मैंने देखा, साउथ अमेरिका में मैंने देखा, किसी को है ही नहीं सेविंग का, क्योंकि सरकार बचा लेगी ना आपको, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देगी सरकार, अपनी नहीं देती है। तो अपने को होता है कि यार बचा के रखना है पैसे, राइट। तो सही बात है। ज़्यादातर देशों में तो यही है कि कमाया खर्चा खत्म। हाँ, और जब ऐसी जगहों पे आप एज एन इंडियन जाते हो तो उनके क्या इंप्रेशन होते हैं ऐसी रिमोट कंट्रीज में इंडिया को लेकर, जैसे साउथ अमेरिका, पेरू चले गए या वहाँ रिमोट, हाँ मैं बता रहा हूँ, पेरू में मैं वही जब जंगल में था ये, तो किसी घर रुका था मैं, भाई वो घर पे वो देख रही है सास बहू के सीरियल, इंडियन स्पेनिश में डब करे हुए। अच्छा जी। ओ हाँ, अरे यही है वो, कुछ तो आता है ऐसा कुछ, मुझे देखता नहीं, पता नहीं क्या सीरियल था उसने, वो नहीं 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 वो चल रहा है, वो 3 बार वो स्पेनिश में देख रही है, और सभी आंटियां एकदम लाइक ससुराल सिमर का तो नहीं, ऐसा कुछ तो थे। और बॉलीवुड भाई, बॉलीवुड हर जगह पे है। तो जैसे रशिया में सबसे पहले गया था मैं, तो रशिया में तो मिथुन चक्रवर्ती बड़ा फेमस है अभी भी, आज भी जिम्मी गाना बड़ा बहुत चलता है, हाँ। राज कपूर फेमस है। फिर इधर आ जाओगे ईस्टर्न यूरोप में तो शाहरुख खान बहुत फेमस है। यूरोप में तो हर जगह पे ही बॉलीवुड, तो साउथ अमेरिका में भी बॉलीवुड तो है ही। और जैसे अगर आप जाओगे ना पहले से, समझ लो कि वहाँ पे इंडियन ज़्यादा नहीं है, तो वो तो ये देखेंगे तुम ही शाहरुख खान हो भाई, तू ही शाहरुख खान है मेरे लिए। तो लड़के एकदम पीछे भागेंगे कि अरे शाहरुख खान आया है, ये रणबीर कपूर, ये रहा। इसकी शक्ल भी मिलती है नहीं। ऐसी बातें सुन के हम चले गए, कोई पीछे नहीं भागा भाई सही कोई में। कुछ जैसे नहीं हुआ, ऐसे मत बताओ भाई लोग। जैसे आपने बोला कि आप यूरोप के कुछ देश गए, और ये जो हमारा स्किन कलर है इससे लड़कियां बहुत अट्रैक्ट हो रही हैं, होती है, हाँ। भाई हम यूरोप घूम के आए, आप जैसे भाई ने कुछ बोला हमें, हम पहुंचे। देखो ये बात है कि कौन से देश जाते हो, और अभी क्या है ना, अभी बहुत सारे इंडियंस चले गए हैं, तो अभी हम लोग एग्जॉटिक नहीं है, नाम खराब करने की बात अलग है, मतलब एग्जॉटिक नहीं है कि स्पेशल नहीं है, उन्होंने पहले इतने इंडियंस देख लिए भाई। वहाँ पे ये भी तो है कि इंडियन हमें डिलीवरी का ही काम कर रहे हैं, कोई कुछ पहुंचा रहा है, कोई कुछ पहुंचा रहा है, तो परसेप्शन बना लिया। मैंने एक बार वीडियो करी थी, व्हाट यू थिंक अबाउट इंडियंस, तो मैंने सब लोगों से पूछा था, काफी लोगों ने अच्छी चीजें बोली, बॉलीवुड, इंडियन फूड, ये वो, लेकिन मोस्ट लोगों ने बोला डिलीवरी बॉय,
क्योंकि हर किसी का डिलीवरी बॉय इंडियन स्टूडेंट ही है, क्योंकि वो ये स्टूडेंट जाएगा यहाँ से, उसको और जॉब्स करनी पड़ेंगी, तो वो डिलीवरी बॉय वाला ही। चलो वो तो मजबूरी में कर रहा है डिलीवरी बॉय की जॉब, लेकिन ऐसे इंडियंस की थोड़ी उनके माइंड में इमेज खराब हो रही है कि यार ये तो ऐसा एक तो आजकल सोशल मीडिया वो जो चलती है खाने वाली रीलें, अरे ऐसे खाना मिलता है क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैंने कहा यार भाई ये पुनीत सुपरस्टार की रीलें, ये अनहाइजीनिक खाना, ये ज्यादा वायरल होता है बहुत वहाँ चलता पे। है। बट मुझे मेरे वो सारे टट्टी जितने खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो टिक्की बगल में लगा के, ये परमवीर की एक मैं वो देख रहा था, वो चाइना में हाँ, उसने खाना खिलाया था उसको फिर। हाँ फिर वो दिखाती है, देखो इंडिया में तो तुरंत देख के ये देखो ऐसे खाना बन रहा है। भाई मुझे मेरे सारे दोस्त बेचते हैं भाई यार ये क्या वक्त है यार। ये वैसे है कौन लोग? मुझे मेरे सारे दोस्त बेचते हैं रीलें, ये देख देख देख। मैं कहा यार तुम अब सिलेक्टिवली यही चीजें देख रहे हो। अगर ये टिक्की वाली वीडियो की बात है, कुछ लोगों ने ये बोला कि ये मूवी का सीन है, चलो वो तो एक फिक्शनल बात हो गई। नहीं मुझे लगता नहीं मूवी का सीन है। भाई इंडिया में होता ही है यार भाई ये। लेकिन ये क्या है यार, कुत्ते वाले मोमो मिल भाई रहे इंडिया में गोलगप्पे के पानी में तो ऐसी हाथ जा रहा है, यूं घूम रहा है, यहाँ तक हाथ डूबा पड़ा है। अब भाई ये तो होएगा ही फिर। तो ये लेकिन बाहर भाई इंडियन रेस्टोरेंट की बहुत वैल्यू है अगर किसी को काम शुरू करना है। लेकिन अब तो शायद खत्म, अब तो काफी लोगों ने खोल लिए हैं ऑलरेडी। लेकिन सबसे जो महंगा खाना है ना, एक्सपेंसिव खाना, वो इंडियन फूड है। और पीपल आर हैप्पीली स्पेंडिंग कि हाँ इंडियन फूड। भाई बेसिकली बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस भी है ना, तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता। गोरे लोग भी प्रेफर कर रहे हैं। पर उनको क्या होता है कि उनका फूड काफी ब्लैंड है, तो व्हेन दे कम लाइक कि स्पाइसी फूड खाना है, कुछ अच्छा खाना है, तो इंडियन फूड इज लाइक अपस्केल फूड कि हाँ ये बेटर फूड है अपने फूड से। टेस्टलेस होता है वहाँ का फूड बाहर का, ये तो है। पर इंडियंस को फिर वो करी बॉय भी बुलाते हैं, फिर करी की स्मेल आ रही है। भाई मेरे जो दो दोस्त बाहर रहते हैं, जो काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, दे मेक श्योर कि जब वो खाना बना रहे हैं तो जो उनके कपड़े हैं वो अलमारी के अंदर बंद हैं, बाहर नहीं पड़े हैं, या फिर बालकनी में पड़े हैं। बिकॉज जब खाना बनाएंगे तो वो जो खुशबू है हमारे खाने की वो आ जाती है कपड़ों में। फिर जब ऑफिस जाएंगे तो उनसे करी की स्मेल आती है, इसलिए करी बॉय बुलाते हैं। और ये रियल है भाई, ये सही में। अपने को नहीं लगता कि अपने नॉर्मल, ये तो ये स्मेल हमने बचपन से सूंघी है, यूज्ड टू हो गए ना भाई। हाँ यूज्ड टू हो गए। लेकिन बाहर वो दे मेक श्योर कि अब कपड़े बाहर रखने हैं या कपड़े रखने अलमारी में लिफाफे में पैक करके कि स्मेल ना चली जाए इसमें, करी की स्मेल, जब खाना बना रहे हैं तो। और बहुत से लोग तो भाई इंडियंस को बाहर घर भी नहीं देते कि कुकिंग इतनी वो इंटेंस करते हैं कि भाई बिल्कुल ही आतंकी तड़का लग रहा है, धुआं उठ रहा है, खांसी हो रही है। मैं अभी था जर्मनी में अपार्टमेंट्स में, तो जो मेरी होस्ट थी बोली कि आई कैन नॉट क्लीन माई हाउस अभी, आई कैन नॉट यूज़ द वैक्यूम क्लीनर। मैं कहा क्यों भाई? कह रही इससे आवाज़ होगी। तो मैंने कहा क्यों? तो क्या हो गया? कह रही ये रूल है कि जो आवाज़ है वो इस घंटे से इस घंटे में ही कर सकते हो वैक्यूम क्लीनर, अगर इसके बाद में करी तो कोई कंप्लेंट कर देगा मेरी। तो वैक्यूम की भी आवाज़ की कोई कंप्लेंट कर देगा। बताओ। और यहाँ तो सीटी बज रही है, कुछ हो रहा है, फजीते कट रहे हैं, हॉर्न बज रहा है रोड पे, क्या क्या हो रहा है। अपनी रेपुटेशन तो भाई बहुत ज्यादा भाई आप रेपुटेशन के चक्कर में ही रशिया में भी अरेस्ट हो गए थे, वो क्या स्टोरी है जरा यार बताओ। रशिया में मैं 2018 की बात है ये, जब मैंने शुरू किया था, तब मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी पहली। तो वही होता है सब लड़कों को कि मिस्टिकल देश क्या है, पुतिन, वोडका, भालू, रशिया जाना है, तो चले गए रशिया। तो रशिया मैं कोई स्मॉल टाउन था, पहले तो मैं मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग घूम लिया मैंने कहा यार ये तो बड़े बड़े शहर हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, मुझे आई वांट टू गो टू अ स्मॉल टाउन। तो मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं चला कोई स्मॉल टाउन जाके उतरा। जैसे ही मैं, सामने 2 बंदे खड़े हैं पुलिस की यूनिफॉर्म में, उन्होंने ऐसे बुलाया, मैं गया, बोले पासपोर्ट, मैंने दिखाया, बोले पुलिस स्टेशन। मैंने कहा भाई क्यों? तो इंग्लिश तो जीरो, कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा वो। मैंने फिर गूगल ट्रांसलेट पे कि क्यों जाना है, बोला पुलिस स्टेशन। तो ले गए मेरे को पुलिस स्टेशन, वो गाड़ी में बिठा के। गाड़ी में पहले मैं, तो आपको ऐसे हथकड़ी वथकड़ी भी लगा? नहीं ऐसे पीछे बिठाया मुझे और आगे दोनों बैठे और गाने बज रहे हैं उनके, मेटल, हार्ड मेटल बज रहा है गाने गाड़ी में। मैं कहा भाई ये पता नहीं रशियन माफिया ना हो कहीं पुलिस की जगह पे, है ना, कोई और ही मुझे ले जाए। तो लेके गए और जहाँ वहाँ बैठे थे तो बोले वेट करो इधर कमरे में। तो मैं वेट कर रहा, फिर मुझे वो साइड में मग शॉट नहीं होते वो पकड़ के ऐसे फ्रंट फोटो, साइड फोटो, वो सब खींची मेरी। तो मैंने कहा बताओ तो क्या हो, कह रहे वेट करो। तो फिर ना 4 बंदे पुलिस वाले और मैं अकेला। तब तक आपको चेयर टेबल पे था, लॉकअप में डाल दिया? नहीं, लॉकअप नहीं, ऐसा नहीं। मतलब जैसे अपना होता है ना इंप्रेशन पुलिस वालों का कि पीटते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दे डिडंट मिसबिहेव विद मी, बट हाँ उन्होंने मेरे को लेके गए और जब बिठाया तो 5 पुलिस वाले और मैं बैठा, गूगल ट्रांसलेट पे बात चल रही है अपनी, इंटरोगेशन हो रही है, क्यों आया है? मैं कहा घूमने आया हूँ। कह रहे मॉस्को जा, यहाँ पे क्यों आया है? मैंने कहा वांटेड टू सी द विलेज लाइफ। तो कह रहे नहीं, वो मान नहीं रहे। मेरे पास ड्रोन व्रोन भी था, बोले ये क्या है कैमरा? मैं कहा भाई मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो दिखा दिया मैंने। तो बोले अच्छा। फिर काफ़ी ठीक है, कहाँ रुका है तू? मैं कहा इस हॉस्टल में रुका हूँ। उन्हें फ़ोन किया
तो हॉस्टल में मेरे को छोड़ने गए हॉस्टल तक, चेक करने की यहाँ रुका है कि नहीं रुका। बोले ठीक है कल फिर आएंगे चेक करने, यहीं रहना, जाना मत कहीं। मेरी कल बोट थी, मैं चला गया कहीं बोट लेके। मैंने बता दिया हॉस्टल वाले को कि पुलिस आएगी, उसको बोलना मैं इस आइलैंड पे गया हूँ और मैं इस तारीख को वापस आऊँगा, ताकि उनको शक ना हो कि कोई ये गलत बंदा है। भाई मैं बोट से वापस आया हूँ, वहाँ पुलिस वेट कर रही है मेरा पहले ही खड़ी होके। बड़े तैनात हैं। यू आर द सेम इंडियन गाय, हाँ इंडियन, चलो बात। फिर आगे कहाँ जा रहा है, आगे लिख रहा है वो, नोट कर रहा है। मैं कहा मेरी ट्रेन है मुरमांस्क की। ट्रेन स्टेशन पे मैं साथ गया, तो वहाँ पे ना ट्रेनों में हर एक बोगी में एक वो होता है टीटी टाइप, उसको बोल के आया इसको उतरने मत देना वहाँ पे जब तक पुलिस नहीं आएगी। अच्छा। फिर जब मैं पहुँचा वहाँ पे, वहाँ पुलिस आई, फिर मुझे उतरने दिया। फिर मेरे से फिर वही सवाल जवाब, वो इंग्लिश बोल रहा था। तो बोला उसका ना वहाँ क्या है, मुरमांस्क के ना बाजू में फिनलैंड है, तो बॉर्डर लगता है। तो उनके दिमाग में था कि ये डोंकी मारेगा। ये बहुत इंडियंस ने करा है, रशिया जाके वहाँ शादी वादी कर ली, वहाँ रहे 1-2 साल, फिर निकल लिए यूरोप। तो रेपुटेशन हाँ खराब। तो इसलिए अब लड़के हमारे पीछे नहीं आती।